सो UFC फाइट फैंस UFC 304 जो लग रहा था काफ़ी ज़्यादा बोरिंग, बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाला है ये फाइट कार्ड, लेकिन भाई साहब क्या बोलूँ, शेड मैन, ओ माय गॉड। मतलब भाई अब आएगा इंटरेस्ट, अब आएगा मज़ा, क्योंकि भाई ट्रेलर यहाँ पर दिख गया है UFC 304 का। अब गाइस ट्रेलर मतलब वो नहीं जो UFC ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च करता है, वही नहीं, मतलब यहाँ पर फाइटर्स फाइट के पहले ही ट्रेलर दिखा दिया है कि फाइट में क्या होने वाला है। अब यहाँ पर हमारे फ्लाईवेट फाइटर जो बहुत जल्द भिड़ने वाला है UFC 304 के इवेंट में, मोहम्मद मोकायव वर्सेस मिनाल कैप। अब दोस्तों ये दोनों भाई जब आमने सामने आए थे तो भाई इतना मतलब हरकम मचा दिया था, मतलब हिला के रख दिया था। वो तो शुक्र है कि ये फ्लाईवेट है, नहीं तो सोचो अगर हैवीवेट होता तो सिक्योरिटी गार्ड भी इनको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो भाई पूरा मामला क्या है सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, पहले तो आप वीडियो को चेकआउट करो। अब दोस्तों पूरा मामला क्या है, अब फिलहाल मिनाल कैप की तरफ से तो ये पूरा मतलब डिटेल यहाँ पर उन्होंने किया है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। तो मिनाल कैप का कहना है कि जब ये दोनों आमने सामने आए तो यहाँ पर मिनाल कैप को सलाम किया, उसके बाद यहाँ पर पिक्चर लेने की बात करी मोहम्मद मोकायव ने। पिक्चर लेते वक्त ही यहाँ पर पंच करने की ट्राई किया यहाँ पर मोहम्मद मोकायव ने, ये कहना है मिनाल कैप का। अब देख सकते हो कि भाई ये कितना ज़्यादा मतलब बिट्रेयल मोमेंट था, ये कहना है कि मतलब धोखा देने में इतना एक्सपर्ट है मोहम्मद मोकायव। अब ये मिनाल कैप का कहना है कि भाई तुम किस तरीके के मुस्लिम्स हो, भाई मुस्लिम्स ऐसा नहीं करते, वो कभी ऐसा हरकत नहीं करते, इसलिए भाई तुम मतलब एक सिर्फ बच्चे ही हो, तुम मैन कभी नहीं बन सकते अगर ऐसी हरकतें करोगे। भाई तुम एक बहुत ही बिगड़े हुए मतलब कहते हैं ना भाई जो शिष्टा कहते हैं ना भाई जो सृष्टा होता है, संस्कार नहीं है तुम्हारे अंदर में, मतलब वो प्रिंसिपल्स तुम्हारे अंदर नहीं है। तो ये कहना है मिनाल कैप का। खैर अभी ये बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने तो वाला है। एंड दोस्तों साथ ही साथ जैसे को पता है कि ये फाइट पहले मेन कार्ड का हिस्सा था, फिर इसको प्रीलिम्स, उसके बाद फिर अर्ली प्रीलिम्स पर शिफ्ट कर दिया गया है। एंड इसके बारे में बताते हुए मोहम्मद मोकायव का कहना है कि हो सकता है कि मेरा स्टाइल जो है वो काफ़ी बोरिंग है, या फिर ये चीज़ भी यहाँ पर UFC ने ध्यान में रखा है क्योंकि मिनाल कैप को वेट मिस करने का बहुत मतलब आदत है भाई, ये कभी भी वेट को मिस कर देते हैं। तो इसलिए भाई UFC ने रिस्क नहीं लिया भाई, इसलिए इसको अर्ली प्रीलिम्स पर रख दिया कि भाई वेट का इश्यू होता है मिनाल कैप को। तो भाई अब देखना होगा क्या इस इंसिडेंट के बाद का UFC इसको मेन कार्ड में दोबारा शिफ्ट करेगा। भाई मतलब फिलहाल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर ये अर्ली प्रीलिम्स में हुआ तो भाई हम इंडियन फैंस इसको टीवी में तो नहीं देख सकते हैं। ट्राई करो कि भाई सब्सक्रिप्शन लेने का सोनी लिव का, तो शायद देख पाओगे। खैर अब देखना होगा कि भाई आगे क्या होगा जब एक्चुअल में ये फाइट करेंगे इनसाइड द ऑक्टेगन। वेल UFC फाइट फैंस, वही अगर हम दूसरी तरफ बात करें द मेन इवेंट UFC 304 लियोन एडवर्ड्स वर्सेस बिलाल मोहम्मद। अब ये दोनों भी आमने सामने आ गए थे भाई, लिफ्ट में हो गया था इन दोनों का मुलाकात। अब दोस्तों इन दोनों का मुलाकात तो मतलब शब्दों में ही था, शब्दों से ही एक दूसरे को हमला किया, ऐसा कुछ भी नहीं जो फ्लाईवेट के फाइटर्स ने किया। खैर चलो भाई थोड़ा सा तो मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाया इन दोनों ही बहुत ही दिग्गज फाइटरों ने। लेकिन दोस्तों यहाँ पर टॉम एस्पिनल बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे। अब ऐसा क्यों, किस लिए, चेक आउट द वीडियो। Missed the drama. Missed the drama. I missed the action. No, you missed the push. You said it. I didn't say nothing. अब दोस्तों इसका पूरा मतलब कंप्लीट वीडियो अगर आपको देखना है तो आप जा सकते हो UFC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आपका शॉर्ट्स में मिल ही जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मैं इसको अपलोड नहीं कर सकता, नहीं तो मुझे ही पड़ जाएगा भारी कॉपीराइट स्ट्राइक का। खैर अब यहाँ पर मतलब ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड लग रहा है कि भाई यहाँ पर बिलाल मोहम्मद बहुत ज़्यादा उत्सुक है यहाँ पर सब कुछ फिनिश करने का। लियोन एडवर्ड्स ने जो भी अपना लेगेसी बनाया उस सबको तोड़ फोड़ के रख देंगे। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है। खैर अब देखना होगा कि ये बातों से तो अब फाइट चालू हो गया है, देखना होगा कि ऑक्टागन के अंदर में कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। एंड फीलिंग सैड फॉर टॉम एस्पिनल, उनको ड्रामा वो देखने को नहीं मिला, उन्होंने ड्रामा मिस कर दिया। बट गाइस आपके पास चांस है, आप ये ड्रामा मिस मत करना, जरूर से चेकआउट करो। UFC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा ये ऑफिशियल वीडियो। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस जॉन जोन्स जिनके रिकॉर्ड में सिर्फ एक लॉस है,
अब वो लॉस हटाने की बात कर रहे हैं। डेना वाइट से कह रहे हैं कि इस लॉस को रिमूव कर दो और उस लॉस को मेरे विक्ट्री के लिस्ट में इंक्लूड कर दो। लेकिन ऐसा क्यों? तो यहाँ पर रिसेंटली जो बॉक्सिंग एसोसिएशन है, जो कम्बैटिव मिक्स्ड मार्शल आर्ट एसोसिएशन है, अब इन्होंने किया है कुछ रूल पे चेंजेस। सबसे पहला जो सबसे ह्यूज चेंज किया है वो है 12-6 एल्बो। अब ये इलीगल नहीं होने वाला है एंड इसी 12-6 एल्बो के वजह से ही जॉन जोन्स को अपने करियर का पहला हार मिला था। अब दोस्तों ये 12-6 एल्बो क्या है? तो आपने देखा होगा कि जो क्लॉक है, जो वॉच होता है, उस पर 12 ऊपर होता है, उसके ठीक नीचे होता है 6। 12-6 समझ गए ना भाई? ये है 12-6, इसको कहते हैं 12-6 एल्बो। तो यही 12-6 एल्बो से यहाँ पर मतलब चोटिल कर दिया था मैट हैमिल को जॉन जोन्स ने। हालांकि यहाँ पर पूरा डोमिनेट तो कर रहे थे, बट जैसे ही फाइट ग्राउंड में गया तो जॉन जोन्स ने ये इलीगल, तब के टाइम पे वो इलीगल माना जाता था ये 12-6 एल्बो, जिसके वजह से उनको बस एक लॉस मिला था अपने करियर में विया डिस्क्वालिफिकेशन। तो जैसे ही यहाँ पर जॉन जोन्स को पता चला कि अब ये लीगल है, ये इलीगल नहीं रहे, तो अब जॉन जोन्स यहाँ पर कह रहे कि भाई मतलब इसका मतलब कि मैं अनडिफीटेड था और अभी अनडिफीटेड ही हूँ। मतलब जो यहाँ पर रिकॉर्ड में दिया गया है उसको अब हटाने का समय आ गया है, उसको हिस्ट्री से मतलब मिटा देने का समय आ गया है। तो ये कहना है जॉन जोन्स का। खैर अब देखना होगा क्या सच में ये मतलब ऑफिशियली क्या अब जॉन जोन्स का वो जो एक लॉस है क्या वो हटेगा, क्या वहां पर 0 हमें देखने को मिलेगा फ्यूचर में। खैर अब देखना होगा क्या होता है जॉन जोन्स के रिकॉर्ड में हेयर बदल, भाई इंतजार रहेगा। ऑलराइट UFC फाइट पे चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस फॉर्मर मिडलवेट चैंपियन नंबर 1 कंटेंडर रॉबर्ट विटिकर, तो इन्होंने दिया है अपना ऑफिशियल प्रेडिक्शन, अपना ऑफिशियल पिक UFC 304 में। क्या लगता है कौन जीतेगा? तो इनका मानना है कि टॉम एस्पिनल, अगर बात करें तो टॉम एस्पिनल वर्सेस कर्टिस ब्लेड्स, ये बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाला है। कर्टिस ब्लेड्स को हल्के में नहीं लिया जा सकता, वो बहुत ही हैवी है, उसका स्ट्राइकिंग पावर भी काफी अच्छा है, रेसलिंग भी काफी दमखम रखता है एंड कार्डियो भी काफी बेहतरीन है। बट प्रॉब्लम ये है कि ना वो कॉट हो जाता है, मतलब आसानी से उसको आप मतलब टच कर सकते हो, आसानी से उसको आप रॉक कर सकते हो, वो कॉट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है, मतलब डिफेंस में थोड़ा सा लैग करते हैं यहाँ पर कर्टिस ब्लेड्स। तो ये कहना है यहाँ पर रॉबर्ट रिपर विटिकर का कि भाई वो कमाल का फाइटर है लेकिन वो कॉट हो जाता है, मतलब शॉट अच्छे खासे उसको लैंड करने में सक्सेसफुल हो ही जाते हैं उनके ओपोनेंट। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट विटिकर ने यहाँ पर पिक किया है टॉम एस्पिनल को, क्योंकि गाइस टॉम एस्पिनल स्ट्राइकिंग साथ ही साथ ग्रैपलिंग इन सभी में बहुत ज्यादा माहिर है एंड डिस्टेंस को मेंटेन करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। कर्टिस ब्लेड्स ने अगर ट्राई किया डिस्टेंस को क्लोज करके कुछ यहाँ पर गड़बड़ करने का, तो मुझे लगता है कि टॉम एस्पिनल बहुत खतरनाक करेगा यहाँ पर अगेंस्ट कर्टिस ब्लेड्स। तो ये रॉबर्ट विटिकर का पिक है। अब देखना होगा, उन्होंने तो भाई पिक किया है टॉम एस्पिनल को अगेंस्ट कर्टिस ब्लेड्स एंड साथ ही साथ उन्होंने लियोन एडवर्ड्स वर्सेस बिलाल मोहम्मद के बीच में लियोन एडवर्ड्स को पिक किया है। नो डाउट बिलाल मोहम्मद बहुत ही कमाल का फाइटर है एंड काफी समय से उसके फाइटिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, बहुत ही ज्यादा मतलब वर्सेटाइल बन गया है, स्ट्राइकिंग रेसलिंग में काफी दमखम दिखा रहा है। लेकिन लियोन एडवर्ड्स भी बहुत अब मतलब वैसा फाइटर नहीं रहा भाई। कमारू उस्मान को 2 बार हराना, इतने बड़े मतलब वेल्टरवेट के चैंपियन रह चुके कमारू उस्मान, पाउंड पर पाउंड बेस्ट फाइटर को डोमिनेट तरीके से बीट करना 2 बार तो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ज्यादा अब यहाँ पर मतलब होगा टक्कर का खेल। लेकिन यहाँ पर टॉम एस्पिनल को पिक किया है रॉबर्ट विटिकर ने एंड उसके बाद मेन इवेंट के लिए यहाँ पर पिक किया है लियोन एडवर्ड्स को। तो ये है ऑफिशियल पिक फॉर रॉबर्ट विटिकर। तो अब देखना होगा क्या उनका ये पिक होता है बिल्कुल सही या फिर कुछ होता है अलग या फिर उलट फेर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही पसंद आएगा दोस्तों। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए UFC चैनल को जरूर से कर देना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।